नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला दिल्ली में। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है ड्रैकुला की वापसी का दूसरा भाग है। जिन्होंने ड्रैकुला की वापसी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं, या इसके पहले पार्ट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। एक बार हवालात से फरार एक कैदी का पीछा करते हुए एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार भूत महल तक जा पहुंचे। धाएं आ भूत महल के भीतर घुसने के पश्चात जग्गा ना जाने कैसे ड्रैकुला बालक में परिवर्तित हो गया और उसने इंस्पेक्टर एवं हवलदार की नृशंस हत्या कर दी। इंस्पेक्टर और हवलदार का खून पीने के पश्चात ड्रैकुला राम रहीम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार मैं उनका खून पीकर ही रहूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्द ही उसका टकराव राम रहीम से हुआ, जो संयोग से उसी रात पिकनिक से घर वापस लौट रहे थे। ड्रैकुला ने राम रहीम के सहपाठियों का कत्लेआम कर दिया। बचाओ! मजबूरन राम रहीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ड्रैकुला राम रहीम के शहर में प्रविष्ट हुआ और उसने शहर में भी कत्लेआम मचा दिया। राम रहीम चीफ मुखर्जी से मिले और उन्होंने ड्रैकुला को खत्म करने के लिए आपस में मंत्रणा की। राम बेटे, अब तो उस ड्रैकुला को प्रोफेसर दिवाकर ही खत्म कर सकते हैं। मैं जल्दी उनका पता खोजकर तुम्हें बताऊंगा। जी। अगले दिन जब राम रहीम सोकर उठे तो उन्हें चीफ मुखर्जी का संदेश प्राप्त हुआ। राम बेटे, प्रोफेसर दिवाकर इस समय दिल्ली में हैं। तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना होने की तैयारी करो। जी। तभी ड्रैकुला ने, जो वहां पहले से उपस्थित था, रहीम पर जानलेवा हमला कर दिया। आत्मा को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम दिल्ली नहीं, यमपुरी जाओगे। राम ने ड्रैकुला से मुकाबला करने की भरकस चेष्टा की। कड़ाक! उफ, इस पर तो काबू पाना मुश्किल लगता है, परंतु वे उसके सामने ज्यादा देर तक टिके ना रह सके। मजबूरन एक बार फिर उन्हें उनके सामने से भागना पड़ा। रहीम, रेलवे स्टेशन की ओर भागो। छनाक छनाक! किसी तरह राम रहीम रेलवे स्टेशन पहुंचे और दिल्ली रवाना होती हुई रेलगाड़ी पर चढ़ गए। उफ, जान बची। राम रहीम के विचारानुसार तो उनका पीछा ड्रैकुला से छूट चुका था, जबकि ड्रैकुला अभी भी उनकी घात में था। इसी में है वे दोनों छोकरे। ड्रैकुला पोल से नीचे कूदा और रेलगाड़ी के एक डिब्बे की छत पर पहुंच गया। अब राम रहीम ही क्या, कोई भी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। यहां तक की कहानी अब ड्रैकुला की वापसी में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कृपया ध्यान दीजिए। राजनगर से चलकर नई दिल्ली पहुंचने वाली 786 अप राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचने वाली है। धन्यवाद। अंदर। आहा, बस राजधानी एक्सप्रेस के आने की देरी है, फिर मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। डायरेक्टर लाल मुझे अपनी फिल्म में हीरो ले लेगा। मेरा बेटा आज पूरे 2 साल बाद वापस आ रहा है। ट्रेन आने वाली है श्यामवीर। राम रहीम नाम के वो 2 लड़के हमारे मेहमान हैं, उनका खास ख्याल रखना। ओके सर। तभी राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्रकट हुई। धड़ 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 धड़। आहा, आ गई मेरे सपनों की गाड़ी। कमान श्यामवीर। ट्रेन के रुकते ही सभी डिब्बों की तरफ लपके। इसी कंपार्टमेंट में होगा मेरे फिल्म का डायरेक्टर। अगले पल, ओह नो! और फिर जैसे वहां तूफान मच गया। आई, बचाओ! अरे, इन्हें क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर सभी लोग भयभीत तो उठे हैं? और फिर अभी तक कोई भी व्यक्ति ट्रेन से उतरा क्यों नहीं है?
मुझे देखना चाहिए। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर एक डिब्बे के अंदर घुसा, हे भगवान, लाशें ही लाशें! हे भगवान, पूरी रेलगाड़ी में लाशें हैं। ये गाड़ी तो लाशों से पटी हुई है। भागो! सचमुच पूरी रेलगाड़ी लाशों की रेलगाड़ी ही तो बनी हुई थी। हाय मेरे लाल, हाय! तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? हाय मेरा डायरेक्टर! बू। कुछ ही देर बाद, यस सर, मैं सही कह रहा हूं, लगता है पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जीवित नहीं बचा है। और राम रहीम, मुझे डर है सर, कहीं वो भी इस दुर्घटना के शिकार ना हो गए हो। ओह नो! क्या तुम्हें उनकी लाश मिली? नो सर, वैसे सिपाही उनकी खोज में जुटे हुए हैं। ठीक है, तुम उन्हें खोजो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। जबकि राजमार्ग दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली पुल के नीचे बहती नदी में, राम भैया, अब और नहीं तैरा जाता। रहीम, तैरते रहो, रुको मत और हिम्मत करो, वरना जितना मर्जी भाग लो, आज तुम दोनों मेरे हाथ से बच नहीं सकते। उफ! राम भैया, मैं तो मरा। उफ! रहीम को संभालना ही होगा। राम ने रहीम को संभाला और उसे लेकर तेजी के साथ किनारे की ओर तैरने लगा। आज नहीं बच पाओगे, शीघ्र ही भागो रहीम। नहीं, मुझसे नहीं भागा जा रहा। लेकिन फिर राम द्वारा बार बार हिम्मत दिलाने पर रहीम लड़खड़ाता हुआ राम के पीछे दौड़ पड़ा। आई! ओह, ये तो रहीम की चीख है। हे भगवान, रहीम ड्रैकुला की पकड़ में, बचाओ! फिर इससे पहले कि राम कुछ कर पाता, ड्रैकुला ने रहीम की गर्दन में अपने लंबे एवं पैने दांत गड़ा दिए। आ! राम का खून खौल उठा। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही क्षण धड़ाक! ड्रैकुला के हाथ से छुटकर रहीम जमीन पर गिरा और धप! धड़ाक! उफ! आज इतने सालों के बाद मेरी बदले की आग ठंडी होगी। उफ! अब हमारी मौत निश्चित है। तभी, अरे ये आवाज कैसी है? ओह, हेलीकॉप्टर! तभी ऊपर से एक जाल ड्रैकुला के ऊपर आकर गिरा। सर! और इससे पहले कि ड्रैकुला को समझ पाता, जाल उसे समेटकर हवा में लटक गया। हेलीकॉप्टर में कौन लोग हो सकते हैं और वो ड्रैकुला को उठाकर कहां ले जा रहे हैं? तभी उसे रहीम का ध्यान आया और वो लपक कर उसके पास पहुंच गया। उफ! ये तो बुरी तरह घायल है, इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा। शुक्र है सामने पक्की सड़क है, शायद वहां आसपास कहीं फोन भी हो। कुछ देर बाद, यस सर, मेरा नाम राम है, हम राजनगर से आए हैं। मेरा मित्र रहीम इस समय घायल है, हमें मदद की सख्त जरूरत है। ओके, हम अभी राजनगर दिल्ली मार्ग पर पड़ने वाली नदी के पास पहुंचते हैं। शीघ्र ही एक पुलिस जीप एम्बुलेंस की गाड़ी सहित वहां पहुंच गई। आप मेरे साथ आइए, चलिए। हॉस्पिटल में रहीम की मरहम पट्टी हो गई और फिर जब इंस्पेक्टर को सारी बात का पता चला तो उसने राम रहीम के दिल्ली जाने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह पुलिस मुख्यालय में, हाँ राम बेटे, अब बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे और वो भयानक नरसंहार किसका काम था? मैं आपको सारी बात शुरू से बताता हूँ, सुनिए। उस समय हम दोनों ट्रेन में बैठे ताश खेल रहे थे कि अचानक धड़ 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 धड़, अरे ये इतनी जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? ठहरो, मैं देखता हूं। तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ नीचे आ गिरा। धड़ाम! ड्रैकुला! मैंने तुम्हारी खोज में इस ट्रेन के हर डिब्बे में लाशें ही लाशें बिछा दी है। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हैं? सबको मार डाला क्या? उफ! इस चलती ट्रेन में इसके हाथ से बचना मुश्किल है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहीम, इस कंपार्टमेंट में इससे भिड़ना मूर्खता होगी। हमें इसके हाथ से बचना होगा। इस समय हमारी ट्रेन नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही है। यही मौका है इसके हाथों से बचने का। और अगले पल धड़ाक, घुर्र,
धम कुर्र। तेजी से भागो रहीम। हे ईश्वर, उस शैतान ने तो वास्तव में इस कंपार्टमेंट को मुर्दा घर बना डाला है। रहीम कूदो, और अगले ही पल छपाक छपाक। उफ, बच गए। तभी छपाक। अरे ये कौन कूदा? और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, हमारे होश उड़ गए। ड्रैकुला! मेरे हाथों से बचकर कहां जाओगे छोकरो? रहीम जल्दी जल्दी तैरो, वरना। और शायद इस तरह हम ड्रैकुला के शिकंजे में फंस गए, और शायद ड्रैकुला हमें खत्म भी कर डालता अगर वो हेलीकॉप्टर एन मौके पर पहुंचकर उसे उठाकर ना ले जाता। लेकिन वे लोग कौन हो सकते हैं जो ड्रैकुला को इस तरह उठाकर ले गए? उन्हें ड्रैकुला से क्या काम हो सकता है? सर, ड्रैकुला को उठाकर ले जाने वाला जो कोई भी है, वो उससे जरूर कोई ऐसा काम कराएगा जिससे दिल्ली में तहलका मच जाएगा। बिल्कुल, इसलिए हमारा प्रोफेसर दिवाकर से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों का महरौली जाने का इंतजाम करवाता हूँ। दूसरी ओर बदमाशों के अड्डे पर मुझे राम रहीम चाहिए। तुम्हें राम रहीम मिल जाएगा दोस्त, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे राम रहीम चाहिए। मुझे उनका खून पीना है। ओके, कल सुबह तक राम रहीम तुम्हारे सामने होंगे। उधर राम भैया, प्रोफेसर दिवाकर ने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं हो सकता। मानवता की रक्षा के लिए प्रोफेसर दिवाकर उस ड्रैकुला को समाप्त करने में हमारी मदद अवश्य करेंगे। हम महरौली पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम प्रोफेसर दिवाकर के पास होंगे। तभी कुछ लोग सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए और राम को मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। ची! ओह, ये लोग कौन हो सकते हैं और इस तरह हमारा रास्ता रोकने का इनका क्या मतलब हो सकता है? कहाँ जा रहे हो प्यारो? जरा हमसे भी तो मिल लो। तुम लोग कौन हो भाई, और हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे बाप हैं। और उफ! उनके प्रहारों से स्वयं को बचाते हुए राम रहीम फुर्ती से मोटरसाइकिल से नीचे उतर पड़े। अब तो इनसे निपटना ही होगा। शायद दिल्ली के उठाईगिरियों को पता नहीं है कि हमारा नाम राम रहीम है, और लोग हमें प्यार से आफत के परकाले कहते हैं। अगले पल धाड़ आ धड़ाक, हाय ढिसुम आ धड़ाक आ। कुछ ही पलों में बेचारे आ रहीम चले। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। अरे राम रहीम, तुम? अरे कमिश्नर अंकल, आप? क्या चक्कर है भाई? कौन है ये लोग? पता नहीं, शायद राह जल रहे होंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें फार्म हाउस तक छोड़ दूंगा, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल और ये बदमाश? मार्ग में मैं पुलिस फोर्स को फोन कर दूंगा। वो तुम्हारी गाड़ी और बदमाशों को ले जाएंगे। फिर ठीक है। राम रहीम कमिश्नर के साथ गाड़ी में सवार हो गए। मगर सर, आप एकाएक इस रोड पर? कहते कहते राम बुरी तरह चौंक उठा। उफ! धोखा! क्या? रहीम, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये कमिश्नर अंकल नहीं हो सकते। क्या? मगर इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, पिछली सीट से तेजी से धुआं निकलना आरंभ हुआ। ओह यू रास्कल! और कुछ ही पलों में उफ! जल्दी राम रहीम बेहोश होकर पिछली सीट पर लुढ़क गए। आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंसी गए। अब मैं एक तीर से कई निशाने मारूंगा। इधर प्रोफेसर दिवाकर के यहाँ। यस, प्रोफेसर दिवाकर स्पीकिंग। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमिश्नर पांडे बोल रहा हूँ। क्या आप राम रहीम से मेरी बात करा देंगे? राम रहीम? कहीं आप राजनगर में रहने वाले राम रहीम की बात तो नहीं कर रहे हैं? यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कृपया आप उन्हें बुला दीजिए। लेकिन वे तो यहाँ नहीं हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।